खजाने को गुफा में दफनाने के बाद अर्जुन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही भूतिया स्त्री जिसे उसने पहले देखा था अर्जुन के पास आई और कहा, तुमने केवल आधा काम पूरा किया है, हवेली का सच अभी बाकी है। अर्जुन डर के मारे जाग। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें। उसने तुरंत पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी ने कहा, हवेली की आत्माएं अब भी अधूरी है क्योंकि उनकी कहानियां पूरी नहीं हुई। खजाना दफनाना एक कदम था, लेकिन तुम्हें उन आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ फिर से हवेली का रुख किया। इस बार हवेली में अजीब सी शांति थी, लेकिन हर कमरे में अतीत की छवियां झलक रही थी। एक कमरे में उन्होंने देखा कि हवेली के मालिक ने अपने परिवार की हत्या कैसे की थी। दूसरे कमरे में उन्होंने देखा कि नौकरों को कैसे यातनाएं दी गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उनकी कहानियों को सबके सामने लाना। उन्होंने हवेली के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। डायरी, खजाने के दस्तावेज और दीवारों पर बने निशानों से पता चला कि हवेली का मालिक बेहद निर्दयी और लालची था। गांव में एक सभा बुलाई। अर्जुन ने हवेली के रहस्यों को सबके सामने उजागर किया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि हवेली की आत्माएं बुरी नहीं थी, बल्कि न्याय चाहती थी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यज्ञ के दौरान हवेली से भूतिया पर छाया निकलकर आकाश में विलीन हो गई। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है, या हवेली के अतीत से जुड़ा कोई और रहस्य सामने आएगा? जानने के लिए पढ़ें कहानी का क्लब।